इसको आप अहमदी स्पेशल कह सकते हैं, क्योंकि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी जो कि एक मुसलमानों के अंदर से एक ग्रुप उठा और उसने अपना एक फिर नया काइंड ऑफ मज़हब बना लिया, जिनको आमतौर पे अहमदी, वो अपने आप को अहमदी मुस्लिम कहते हैं, लेकिन इस्लामिक गवर्नमेंट जो है, जो पाकिस्तान की है, इवन सऊदी की भी, वो इनको एज मुस्लिम्स रिकॉग्नाइज नहीं करती। तो आप उनको ये समझ सकते हैं कि ये नए दौर के एक पैगंबर या नबी जिन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दी, उन्होंने अपनी किताबों में लिखा क्या है, आज हम आपको ये दिखाएंगे कि क्या उन्होंने फूल झड़े हैं अपनी किताबों में, धड़ 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 नहीं लिखा। वो भी सब दिखाएंगे अच्छा, वन बाय वन। ये मिर्जा गुलाम कादियानी की किताब। अच्छा, हाँ इसमें क्या लिखा? ये हमामातुल बुशरा में लिखा है, ये हाँ उसी की किताब है। जी जी, उसी की उसने किताब है उसने कहा द मीनिंग ऑफ द बीस्ट ऑफ द अर्थ इज द इवल स्कॉलर, यानी दुनिया के जानवरों का जो मतलब है वो इवल स्कॉलर्स हैं, यानी स्कॉलरों को उसने ये इवल। उलमा जो इसके खिलाफ थे ना, उलमा, मुसलमान उलमा, हाँ, उनको ताना दे रहा है, और उनको फिर आगे क्या कहता है वो भी पढ़ते वो कहता है दे प्रीच टू पीपल फ्रॉम देयर एनस एंड नॉट फ्रॉम देयर माउथ। उससे उर्दू में ही कैसे लिखा होगा हैं? वो कहता है ये लोग, ये इस्लामी स्कॉलरों के बारे में लिख रहा है कि ये लोगों को अपने पिछवाड़े से प्रीच अपने करते पिछवाड़े से वो करते हैं, तबलीग करते हैं, अपने हैं। मुंह से नहीं, अपने पिछवाड़े से करते हैं, अपनी हाँ कांड से, कांड विद बिल्कुल। गाफ। इट मींस ये कांड एक पंजाबी का लफ्ज है, कांड, जिसको कमर कहते हैं, पंजाबी का लफ्ज है कि नहीं उर्दू का है? नहीं, वो कांड होती है। वो अच्छा, वो कांड पंजाबी होती है। अच्छा, पंजाबी का लफ्ज है कांड, जो बैक वाला है, लेकिन ये कांड जो है ना, ये इंडियन उधर ज्यादा बोला जाता है हाँ, वो किसी। पंजाबी में बोला जाता है। अच्छा, वो हाँ मैं वो स्टेज मैंने तो स्टेज ड्रामों से सीखा, वो स्टेज ड्रामों में जान के इस तरह कहते हैं ताकि इट राइम्स विद द अदर वर्ड जो वो कहना चाह रहे होते। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो वो कह रहा है कि ये, अच्छा, ये इसने अपनी बुक में लिखा है कि ये अपने पीछे से, अपने हाँ एनस से तबलीग करते हैं। इट मींस यू विल नॉट फाइंड प्योरिटी, ब्लेसिंग एंड स्ट्रेटनिंग इन द वर्ल्ड। इसका मतलब क्योंकि वो पीछे से उनकी आवाज निकल रही होती है, इसलिए तुम उनके लफ्जों में कोई शफाफियत और कोई ब्लेसिंग, हाँ रहमत नहीं ढूंढोगे। हाँ, अच्छा हर जी। इसकी जो सिर्फ बोल्ड पार्ट्स है ना, हम सिर्फ वही वही पढ़ देते हैं, बाकी पूरा पूरा पढ़ने की इतनी अच्छा, जरूरत नहीं, चले, वो लोग खुद पढ़ रूहानी, लेंगे। रूहानी खजान वॉल्यूम पे 5 वॉल्यूम पेज नंबर 547 टू 548, ये इतने सफे लिखे हैं, इसने क्या लिखा होगा बीच में? वो अभी अच्छा, पता चल जाएगा आगे। हाँ अच्छा, वो ये कहता है है। एक्सेप्ट द चिल्ड्रन ऑफ प्रोस्टिट्यूट्स हुज हार्ट्स हैव बीन सील्ड बाय गॉड। हाँ, इसमें वो ये कह रहा है कि जो मुझ पे ईमान नहीं लाता ना, हाँ। वो ऐसा ही है, हु डज नॉट बिलीव माय कॉल, हम्म, एक्सेप्ट, यानी कि मेरी कॉल सब एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट द चिल्ड्रन ऑफ प्रोस्टिट्यूट्स हुज हार्ट्स हैव बीन सील्ड बाय गॉड। अब इसकी या जुबान जरा देखें कि जो मुझ हाँ, वो पे कह रहा ईमान है कि नहीं वो कश्ती के बच्चे हैं जो मेरी आवाज लाता। गाफ से, कश्ती नहीं होती, बोट, जी कश्ती के जी बच्चे हैं जो मेरी बात को, जो मेरे पे ईमान नहीं लाते, क्योंकि उनके दिलों पे अल्लाह ने ना मोहर कर दी। वही बात कर रहा है हजरत मोहम्मद वाली, लेकिन इतनी गंदी जबान नहीं थी हजरत मोहम्मद की। हाँ जो बस यहाँ पे कश्ती के बच्चे, ये तो वाकई यार अपनी कांड से बोल रहा है, कोई अपनी कश्ती का बच्चा है, तो ये तो गालियां लिखी हुई है इसने, लिटरली। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आगे देखते जाएं, अभी आगे अच्छा, देखते जाएं। रूहानी, रूहानी खजान वॉल्यूम 12 पेज 234 टू 235, ये कादियानियों, ये क्या लिखा हुआ है तुम्हारी किताबों में? हाँ, वो, अब अच्छा, ये जिसमें लिखा हुआ है, अच्छा, ये यहाँ किसी पे को लिखा हुआ जवाब है, दे रहे हैं। ये नाचते हैं ऐसे जैसे प्रोस्टिट्यूट डांस करती है, यानी तवाइफें डांस करती हैं। हाँ ये और ये कह रहे हैं यू अटैक लाइक अ पिग एंड मेक नॉइज लाइक डोंकी, यानी हम्म, तुम खंजीर की तरह हमला करते हो और गधे की तरह की आवाजें निकालते हो और डांस करते हो, और तवाइफों की तरह, एंड डिक्लेयर्ड मी फासिक, और तुम मुझे फासिक कहते हो, वाह। वाह। तो ये था मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी स्पेशल। अच्छा, आपने ये ढूंढा। अच्छा, ये यानी जो इसने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने खुद बनाया जो। जी जी बिल्कुल। और इसमें अच्छा मजे जी। की बात यह है कि जब ये कादियानियों से सवाल पूछे जाते हैं ना, तो वो भी डिफेंस यही देते हैं कि भाई ये तो वो जनीम वाली आयत के, खुदा ने भी तो, कुरान के अंदर भी तो अल्लाह ने गाली दी है, तो उसने गाली दे दी तो इतनी क्या बड़ी बात है। यानी कि इस तरह के इनके डिफेंस होते हैं कि क्योंकि वो भी, उसको भी रूहानी इंस्पिरेशन हो रही थी, तो ठीक है उसने बात कर दी, तो कोई ऐसी बात नहीं है। और भी इनके पास उस तरह के हैं अपोलोजेटिक्स जो घुमा फिरा देते हैं, लेकिन चले, तो ये है अल कलाम की 13वीं आयत है। इसमें क्या है? सख्त सख्त नू खूब, और, और इसके अलावा बदजाती, वही जनीम वाली हाँ हाँ, ये आयत। जनीम वाली, हाँ, वो जनीम है लफ्ज़ है आखिर में। तो ये, तो मिर्जा गुलाम कादियानी ने क्या लिखा है? बाज नहीं आएगा और हमारी फतह का कायल नहीं होगा, तो साफ समझ जाओगे कि इसको वल्दुल हराम बनने का शौक है, और हलाल ज्यादा नहीं है, हराम ज्यादा है।
ये नीचे रेफरेंस भी लिखा हुआ है, रूहानी खजाइन वॉल्यूम 9 पेज 38। रूहानी वॉल्यूम 9, ये अच्छा ऐसे लिखा हुआ है कि अच्छा जी तो कोई बात नहीं, वो कहता है इसको ना ये जाने जो मेरी बात नहीं मानेगा वो वल्दुल हराम बनने का शौक है। उसको हाँ, वल्दुल और हराम हलाल ज्यादा ही नहीं है वो है ही नहीं, नहीं वो अगर पैदा हो गए तो वो कैसे वल्दुल हराम बनेगा। ऐसे ये अजीब इनकी ना लॉजिक ही बड़ी, ये मौलवी अक्सर इस तरह की, मौलवी भी इस तरह की बात करते हैं। मौलवी कहते हैं ये अपने बाप का ही नहीं है। मैंने अक्सर मौलवियों को सुना है ये कि लोगों को जब इनकी लड़ाई हो रही है तो कहता है ये अपने बाप का नहीं है। वो बाप का ही होगा और तुम्हारी हजरत मोहम्मद का होगा और किसका होगा? बंदा यानी जो तुम्हारी बात ना करे वो बाप का नहीं है, या एक बाप का नहीं है 100 बाप का। फिर बंदा फिर तुम्हें पलट के कहते हैं, इनका फिर तरीका ही है, इनको इनके नबियों के ऊपर ये इनकी गाली फिट कर दो, इनका हल सोल्यूशन ही है। एनीवे अच्छा जी, अल-माइदा की 60वीं आयत क्या कह रही है? कहो कि मैं तुम्हें बताऊं कि खुदा के पास इससे भी बदतर जजा पाने वाले कौन हैं, और वो लोग हैं, सजा पाने वाले कौन हैं, और वो लोग हैं जिन पर खुदा की लानत की वगैरह वगैरह। तो एनीवे इस पे कौन सा की पॉइंट कौन सा है? जिन्होंने शैतान की की पॉइंट ये है कि खुदा इसमें कुरान के अंदर जो है ना, अल्लाह अपने मुखालिफिन या हज़रत मोहम्मद के मुखालिफिन को लानत भेज रहा है और उनको खंजीर और उससे जो है ना उनकी मिसाल दे रहा है। हाँ ये लिखा हुआ अगला, सॉरी अगला जुमला ये है, और वो गजबनाक होगा बिन के इनमें से बंदर और सुअर बना दिया है, और जिन्होंने शैतान की प्रस्तिश की ऐसे लोगों को का हर ठिकाना है। ये बहुत छोटा लिखा हुआ, और वो ये सीधे रास्ते से बहुत दूर है। अच्छा बुरा तो यानी बुरा उनको खंजीर बंदर कहा है, बुरा बंदर है और और वो खंजीर। सीधे रास्ते से बहुत दूर है। हाँ, हाँ यानी उनको बंदर और खंजीर कहा है। तो ये रूह ग़ज़ाई वॉल्यूम 14 पेज 53 में क्या लिखा है? दुश्मन हमारे बेयाबानों के खंजीर हो गए और उनकी औरतें कुत्तियों से बढ़ गई। ओह तौबा तौबा तौबा। तौबा तौबा तौबा। यानी और अपनी किताब में कुत्तियां लिखी हुई, यानी वो कह रहे हैं माय एनिमीज आर डर्टी स्वाइन एंड द वुमेन आर मोर रेचेड देन बिचेस। हाँ, और ये तो बयाबानों के गाली खंजीर लिखी का हुई। मतलब है जंगली सुअर नहीं होता हारिस, वो जो बहुत हाँ बदशक्ल टाइप होता है, काला सा हाँ, बिल्कुल। गंदा वाला जो होता है जिसको हाँ, देख कर रसूल अल्लाह को वाकई नफरत थी, वो क्यूट वाला पिग नहीं, हाँ, पिग नहीं, जंगली सुअर। क्यूट पिग। यानी मैं मुसलमानों का ईमान खराब करूं थोड़ा सा। ये देखा ना, ये कितने क्यूट हैं ये वाले पिग्स। मैं तो पेपा कहता पिग, वाकई में पेपा पिग भी तो इतना मशहूर ये देखो बच्चों ये के कितना अंदर। प्यारा है, ये कितना पौला तोला सा, कितना छोटा सा क्यूट सा पिग। तो लेकिन वो वाइल्ड पिग जो होता है ना, ये वाला वो बोर, हाँ, तौबा, हाँ, बोल ओए है ना, ये गंदे वाले जंगली खंजीर, इसको लोग देख के कहेंगे तौबा यार हारिस खराब कर दिया आपने ईमान, तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। क्या करते थे? खंजीर को, सुअर को बोल देना क्या 100 दफा बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, क्या करते और ये बस ये रिवायतों में आया है कि हैं? जुबान पलीद हो जाती है, लेकिन ये इसकी बेसिस प्रॉपर थियोलॉजी में नहीं है, ये हमारी लोकल रीजनल स्टफ है। हमारे यहाँ तो नाम नहीं लेते, वो कहते हैं इसका नाम नहीं लेना चाहिए, इसको कहते हैं बला। उन्होंने हाँ, इसका बला, नाम रखा है बला। बला यानी शेर, शेर से भी बुरी बला है। अच्छा तो यानी तो अल्लाह ने कुरान में सुअर और किसकी गाली दी? बंदर की गाली दी, और इसने आगे से तो इसकी वो यही, और इसने भी खंजीर और कुतियां कह दिया, औरतों को कुतियां कह दिया। वाह, हाँ जी। ये वैसे एक हाथ आगे ही गया। अच्छा ये है वो जो लोग काफिर हुए और काफिर ही मरे, उन पर खुदा की और फरिश्तों और सबकी लानत। वाह, ये भी देखो लानत। अच्छा और इसने लेकिन लेफ्ट चलो में क्या लिखा हुआ है? कुरान में चलो एटलीस्ट ये तो है ना, कंसाइज वे में एक सेंटेंस में वो लानते लूनते भेज दी हैं। अब इसको दूसरे का स्टाइल चेक करें, वो लानत किस तरह भेज रहा है। उसने रूए खजाई में कुछ 100 दफा लानत लिख दी है, लानत हजार लानत दफा, लानत। हजारों। और हारिस ये हर लानत वाली एक आयत है, आप देखें नंबर लिखा हुआ है, अल्लानत अल्लानत अल्लानत, और आफ्टर एवरी लानत दे हैव पुट अ वर्स नंबर। यानी यानी ठहर जाओ, रूए खजाई की रूहानी खजाइन, सॉरी रूहानी खजाई, रूहानी खजाई, खजाइन, रूहानी खजाने की जमा। खजाएं, रूहानी खजाएं की आयत नंबर 808 पे क्या लिखा है? अगला बड़ा फैक्ट चेक करने की कोशिश करेगा। ओह लिखा हुआ है लानत। अच्छा 802 के ऊपर क्या लिखा हुआ है? ओह लानत। 890 में क्या लिखा है? लानत। हारिस, इसका हाफिज बनना तो बड़ा आसान है इन 1000 आयतों हाँ, का। मैं हाफिज हूँ। कौन सी वाली किताब का? रूहानी खजाएं वॉल्यूम 5 का मैं हाफिज हूँ। उसमें क्या लिखा था जी? आयत नंबर 890 सुनाओ। लानत। अच्छा आयत नंबर 5060 सुनाओ। लानत।
यार ये मिर्जा कादियानी ये पागल था, ये क्या था ये? तो ये तो अच्छा खासा टीका लगा दिया आपने मिर्जा कादियानी लानत। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।